उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार लगातार जनहित में कार्य कर रही है। विभिन्न तरह की योजनाएं संचालित कर रही है, जिसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। इसी क्रम में दीक्षा की बैठक का आयोजन भी हुआ था कल, और उसकी अध्यक्षता सांसद छोटेलाल खरवार ने की थी। बैठक के बाद सांसद ने बड़ा आरोप लगाया था भाजपा के विधायकों पे कि उन लोगों के द्वारा बैठक में शामिल इसलिए नहीं हुआ गया कि उनके द्वारा जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इस आरोप पे क्या कहते हैं राष्ट्रगंज के विधायक भूपेश चौबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सांसद ने कल बड़ा आरोप लगाया है सत्ता पक्ष के विधायकों पे कि नहीं, आप लोगों का जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप लोग दिशा की बैठक में शामिल नहीं हुए। देखिए, दिशा की एक बैठक महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन हर जनप्रतिनिधि के पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम रहते हैं, जिसमें हमारे भी अपने कार्यक्रम निर्धारित थे पूर्व में। दिशा की बैठक तय करते समय माननीय सांसद जी को भी ये चाहिए था कि एक बार जो 3 और 4 विधायक हैं उनसे भी बात कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। खैर कोई बात नहीं, वो उनका एकाधिकार है, उन्होंने किया, अच्छा किया। मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा माननीय छोटेलाल जी को कि देश के मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं का उन्होंने समीक्षा किया और जनता तक हर योजना पहुँचे, इसके लिए उन्होंने विचार किया। इसके लिए मैं माननीय सांसद जी को धन्यवाद दूंगा। और जहाँ तक समीक्षा की बात है, नित्य प्रतिदिन हर फोरम पे समीक्षा की व्यवस्था है। हम सब लोग के द्वारा भी समय समय पर समीक्षा की जाती है, प्रभारी मंत्री जी के द्वारा समीक्षा की जाती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समीक्षा की जाती है। IGRS का पोर्टल है, उच्चाधिकारियों के द्वारा समीक्षा की जाती है। और ये बात मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चल रही योगी जी की सरकार, देश में चल रही मोदी जी की सरकार आज आने का आना और दाने का दाना लाभार्थियों तक पहुँचाने में सफल है। यही जन कल्याण है। जैसे बैठक को लेकर के जो उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग शामिल नहीं है, तो इसका मुख्य वजह क्या रहा? देखिए, बैठक कल हम लोग का अपने कार्यक्रम हमारे लगे हुए थे ऐसे कि जिसको स्थगित करना कठिन थे, और कल तहसील दिवस जैसे महत्वपूर्ण तिथि के दिन बैठक किया जाना भी एक बड़ा प्रश्न है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार महीने में 2 बार शनिवार को तहसील दिवस और थाना दिवस आयोजित करती, उसमें तमाम गांव, गरीब, किसान लोग आकर अपनी समस्या समाधान के लिए इंतज़ार करते हैं। और बैठक के नाते सारे उच्चाधिकारी यहाँ बैठक में रहे, जिससे कल का तहसील दिवस भी प्रभावित हुआ। तो क्या तहसील दिवस के दिन बैठक करना उचित था? क्या ये तिथि निर्धारित सांसद महोदय द्वारा ही की जाती है? अब वो विषय तो अब कागज पत्र में जो हुई कैसे निर्धारित हुई वो बताइए, लेकिन बैठक तय करते समय हम लोगों से कोई तिथि की चर्चा नहीं हुई। जितना मुझे जानकारी है, माननीय सांसद ही दिशा के अध्यक्ष होते हैं और उनके द्वारा ही तिथि निर्धारित की जाती है। तो जरूर माननीय सांसद जी को इस बात का ध्यान देना चाहिए था कि तहसील दिवस जैसे महत्वपूर्ण तिथि, जिस पे गाँव, गरीब, किसान तहसील दिवस पे अपने उच्चाधिकारियों का इंतजार करते हैं, जनप्रतिनिधियों का इंतजार करते हैं कि आएंगे और हम अपनी समस्या बताएंगे और उसका समाधान तत्काल होगा। और तहसील दिवस और थाना दिवस से समस्याओं के समाधान हो भी रहे हैं, दिख भी रहा है, जनता इससे प्रभावित भी है। तो आप देख रहे थे कि विधायक भूपेश चौबे का कहना है कि दिशा की बैठक से पहले कुछ कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित किए गए थे, जिसको वहां पे न तोड़ना या न जाना संभव नहीं था, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाए। इनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कई जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसकी समीक्षा जिले से लेकर के ग्राम पंचायत स्तर पे जो जुड़े अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके द्वारा की जाती है। इन लोगों के द्वारा भी इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। जहाँ पे लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा है सरकारी योजनाओं को, उसको लाभ दिलाने के लिए भी कार्य किया जाता है। सांसद द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है। प्रदीप चौबे, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।